हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिंपल ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल है तो कृपया अपने रिस्क पर खेलें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। तो ये मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर था गाइस, जो मुझे हर वीडियो में देना पड़ता है क्योंकि मेरा एक फाइनेंशियल चैनल है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने अपने किस बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूं मैंने बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। अभी आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि भाई हम मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करें। कई लोगों को सवाल आ रहे थे, भाई मनी मैनेजमेंट बता दीजिए। तो बेस्ट मनी मैनेजमेंट की आज वीडियो रहेगी। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा मनी मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए, और दोनों में से मैं बताऊंगा कि मेरा बेस्ट तरीका क्या है और आपको कैसे फॉलो करना चाहिए और आप किसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो आपको सही लगे आप फॉलो करिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको मैं एक कैपिटल डिसाइड कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इसको थोड़ा INR में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सपोज़ अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। सपोज आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक है, अब 10,000 रुपये में हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपका टीपी कितना है। टीपी मतलब समझ पा रहे हैं, हमारा जो टारगेट होगा प्रॉफिट का कितना होना चाहिए, और एसएल कितना है, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। सपोज़ हम मान के चलते हैं कि भाई इसका हम 10% लेके चलते हैं, तो 10% मान लेते हैं कि भाई अपना जो टीपी होगा वो 1K होगा और एसएल होगा उसको भी हम उतना ही लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक से समझेंगे। 1,000 हम दोनों चीज़ मान के चलते हैं। अब मेरा स्टॉप लॉस है जो 1,000 का है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो भी 1,000 का है। कैपिटल हमारा 10,000 का है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं थोड़ा इसको साइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं टीपी लिख देता हूँ, यहाँ मैं एसएल लिख देता हूँ। ये भी 1 का है, ये भी 1 का है। कैपिटल अपना 10K का है। ठीक है बता, समझ में आ गई ना चीज़ें? ना समझ में आएगी तो आप बताइएगा। ये टीपी, एसएल और कैपिटल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पहला स्टेप कैसा फॉलो करेंगे। अब मैं इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहली ट्रेड हमारी होगी 100 रुपये की। पहला तरीके का मनी मैनेजमेंट, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो हमारे दूसरी ट्रेड होगी 200 की। ठीक है, अगर ये भी लॉस हो जाती है तो तीसरी ट्रेड कितने की होगी? 400 की। ठीक है, अगर ये भी लॉस हो जाती है तब आपका एक समस्या ये होगी कि आप जब चौथे स्टेप में जाएंगे 800 में, लेकिन आपने तो कैपिटल जो आपने एसएल रखा है वो तो 1K का ही रखा है। आप तो 4 स्टेप में तो चले गए, मान लेते हैं 4 स्टेप में आप चले गए। ठीक है, 800 में। अब आपको देखो कि आपने कितना स्टेप आप गए हो। अब ये स्टेप कैसे क्यों जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप ये पहला स्टेप फॉलो करते हैं, मानते हैं ये हमारी पहली जो ट्रेड है लॉस हो गई, तो हम दूसरी ट्रेड प्लेस करेंगे 200 की। अगर ये विन जाती है तो हमारा ये कैपिटल, ये वाला कैपिटल रिकवर होगा, प्लस हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर ये वाली लॉस गई तो हम तीसरे स्टेप में जाएंगे 400 में। अभी हमारी 2 ट्रेड लॉस है। ठीक है ना, 2 ट्रेड लॉस है। कौन सी?
100 वाली और 200 वाली, ठीक है। जब हम ये तीसरे स्टेप में गए 400 पे, तो हमारी ये दोनों ट्रेड, ये वाली और ये वाली कवर हो जाएगी, ठीक। अगर हम 4 स्टेप में जाते हैं, 4 स्टेप में हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो कैपिटल है वो आप देखो कितना सारा चला जाएगा। रिस्क में कितना हो गया, 8 तो 10 5 1500 हो गए, तो हम अपने एसएल से ऊपर निकल गए, ठीक। तो आप इस वाले मामले में 3 स्टेप तक ही जा सकते हो, क्योंकि हमें अपना एसएल भी तो फॉलो करना है, ठीक है ब्रदर, समझ में आया। चलो इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। ये एक बार में तो समझ में आ गया होगा कि हम इसमें देखो 200 की गए, लॉस हुई, 400 की गए, 800 में जाएंगे तो फिर हमारा एसएल 1500 चला जाएगा, ठीक। अगर आप 1500 ले जाते हो तो इसमें आप 4 स्टेप तक ही जाओगे, अगर आप 1500 का एसएल रख सकते हो तो, बट वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक्सट्रीम ऐसी सिचुएशन हो कि हाँ भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ, तब बात अलग है। तो ये रहा पहले तरीके का। चलिए अब चलते हैं दूसरे तरीके पे, ठीक है ना। फर्स्ट वाला ख़त्म, अब अपन चलते हैं सेकंड में। अपना कैपिटल सेम है, रिस्क सेम है, एसएल भी सेम है और टीपी भी सेम है, ये 1 ये भी 1, ठीक है। इस वाले को भी ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसे फॉलो करेंगे। इसमें हमारी पहली ट्रेड होगी 100 की, दूसरी होगी, अगर ये लॉस हो जाती है तो दूसरी होगी 130 की, सॉरी दूसरी होगी 130 की। अगर ये भी लॉस जाती है तो तीसरे स्टेप में हमारी होगी 250 की, ठीक। अगर ये भी लॉस हो जाती है तो चौथे स्टेप की अपनी जो होगी वो होगी 500 की, ठीक। अब देखो इसमें चौथे स्टेप तक आ गए ना, उसमें तीसरे स्टेप तक ही जा रहे थे, चौथे स्टेप में 1500 हो रहा था। अब देखो 3 स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ कितना हुआ, ऐड करिएगा, 100 230, ठीक, और 50 इधर से जाएगा तो कितना होगा 280, और ये 480 हो जाएगा, और ये 500, टोटल होता है 980 रुपये। देख लीजिएगा लगभग इतना ही होगा, है ना। तो 4 स्टेप में देखो आप यहाँ पे आ गए, अगर ये पहली ट्रेड आपकी ये वाली लॉस जाती है तो दूसरे स्टेप में आएंगे तो इसमें आपके अगर 90% भी अगर रिटर्न दे रहा है तो 117 रुपये बनते हैं। अगर ये ट्रेड भी लॉस जाएगी तो आप इसमें भी आएंगे ना, तब भी आपकी ये दोनों ट्रेड रिकवर हो जाएगी। अगर ये भी लॉस जाती है तो 4 स्टेप में 500 की आप ट्रेड प्लेस करोगे तो सब रिकवर हो जाए। तो ऐसे मामले में 4 स्टेप तक आप पहुंच सकते हो अपने एसएल में, जो आपका एसएल डिसाइड है, ठीक है। मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो जो इसे मैंने ये दूसरा वाला बताया है, मैं इस सेकंड वाले को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको ही फॉलो करता हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें कितने स्टेप तक फॉलो करना चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहले आपका क्या डिसाइड होना चाहिए, एसएल और टीपी। तो एसएल जो आपका है, जितना आपने एसएल डिसाइड किया है, तो जिस अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो वो जितने में कवर हो जाए, आपका एसएल कवर हो गया उतने स्टेप तक ही जाना चाहिए। जैसे 4 स्टेप में, इसमें सेकंड वाले में मेरा 1000 का कवर हो रहा है तो मैं 4 स्टेप तक ही जाऊंगा, और पहले वाले मामले में 3 स्टेप में ही ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए और हमारी इसको फॉलो करते समय साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मैं इसके वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना कि हाँ भाई इसको कैसे फॉलो करना है, कब रुकना है, फॉलो करने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है।
मान लो 4 स्टेप तक भी गए तो लॉस हो गया तो क्या करना, कमेंट करके बताना, मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।